बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। तो हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय कानून मंत्री ने की शिरकत। कहा, आज हमारा संविधान पूरे विश्व का मार्गदर्शक। ऑटो वाले ने स्कूल बस पर कर दिया हमला। आरोपी ने ड्राइवर के साथ की गाली गलौज और मारपीट। बस ड्राइवर ने ऑटो वाले के खिलाफ शिकायत की दर्ज। बिना लाइसेंस के चल रहे फर्जी अस्पताल का हुआ भंडाफोड़। कई विभागों की टीमों ने की कार्रवाई। किसी दूसरे हॉस्पिटल के नाम पर चलाया जा रहा था अस्पताल। रोहतक में ट्रक कैंटर के आमने सामने टक्कर, 2 लोगों की मौत। राजस्थान और भिवानी के रहने वाले थे मृतक। खेल में पिता ने दूसरे बच्चे पर तान दी रिवॉल्वर। गुरुग्राम की हाई सोसाइटी एम्बियंस लगून की वारदात। फुटबॉल खेलते वक्त बच्चों में हुई थी मामूली कहासुनी। और अब खबरें विस्तार से। सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय जगदीशपुर में देश के पहले संविधान संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विवि के चांसलर और सांसद नवीन जिंदल ने उद्घाटन किया। संग्रहालय का लाभ विद्यार्थियों के साथ ही कोई भी आम व्यक्ति निःशुल्क ले सकेगा। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये कहा कि ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय में देश का पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज हमारा संविधान पूरे विश्व का मार्गदर्शक है। 26 नवंबर को देश के सभी शिक्षण संस्थानों में संविधान दत्तक ग्रहण दिवस पर याद किया जाए। आज पूरे विश्व भर के देशों में हमारी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। पहली बार भारत के संविधान संग्रहालय की ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है। इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, मेरे मित्र लोकसभा में सांसद श्री नवीन जिंदल जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को संविधान निर्माण, उसकी प्रक्रिया, उसकी चर्चा, किस तरीके से भारत के लोकतंत्र के अंदर, संविधान निर्माण के अंदर पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर अनुच्छेद पर, अनुसूची पर व्यापक चर्चा हुई, डिबेट हुई और किस तरीके से हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज दुनिया का मार्गदर्शक है। हिसार में एक ऑटो वाले ने स्कूली बच्चों से भरी स्कूल बस पर हमला कर दिया। जी हां, आरोपी ने पहले आगे ऑटो अड़ाकर स्कूल बस को रोका। उसके बाद वो बस में चढ़ गया और बच्चों के सामने ही ड्राइवर से गाली गलौज और मारपीट करने लगा। जब लेडी कंडक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी उसने बदसलूकी की। इतना ही नहीं, जब बस ड्राइवर ने उसे स्कूल में आकर बात करने को कहा तो वो वहां पहुंचा और फिर से मारपीट करने लगा। स्कूल वालों ने बीच बचाव कर उसे बचाया और इसके बाद बस ड्राइवर ने ऑटो वाले के खिलाफ थाना अर्बन एस्टेट में शिकायत दर्ज करवा दी है। जख्मी बस ड्राइवर राजकुमार नलका चौक आदर्श नगर मील गेट का रहने वाला है और स्कूल बस के भीतर ऑटो वाले की मारपीट करते ये घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। शुरुआती जांच में पुलिस ये मान रही है कि ऑटो वाला बस को ओवरटेक करना चाहता था, लेकिन स्कूल बस के ड्राइवर ने साइड नहीं दी, इसलिए उसने हमला कर दिया। सीएम फ्लाइंग की टीम सहित विभिन्न विभागों की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दादरी शहर के चौक पर फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया गया। बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पताल में जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा था, तो वहीं साथ लगती बिल्डिंग में स्पेशल बेड की भी मरीजों को सुविधा दी जा रही थी। टीम के द्वारा महिला चिकित्सक को काबू करते हुए दवाइयों के अलावा अन्य दस्तावेज जो है वो काबू में करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी और सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जो है वो
छापेमारी की और इस दौरान दादरी शहर के चौक पर चल रहे एक फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया। आज देखिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की जो है को एक कंप्लेंट के तहत जो है टीम गठित करके और चरखी दादरी में मीनू धर्मार चिकित्सालय है, यहाँ पर इलीगल प्रैक्टिस का मामले की शिकायत थी, जिसके बारे में जो है कि टीम ने यहाँ पे आकर के जांच की है, जिसकी आगामी कार्रवाई जो है उसके लिए कंसर्न जो है थाने में डिटेल्स दे दी गई है। देखिए जांच में जैसा कि पाया जाएगा उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई की। इन्होंने अपने कुछ दस्तावेज दिए गए हैं जिनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल ऑफिसर और पुलिस विभाग जो है सभी शामिल। रोहतक में रोहतक से दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर गांव गांधरा के पास एक ट्रक और कैंटर में आमने सामने जो है वो टक्कर हो गई। हादसों में ट्रक और कैंटर ड्राइवरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान भिवानी निवासी अमित और यूपी के मेरठ के रहने वाले नंदू के रूप में हुई है। तो घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। सांपला थाना पुलिस मामले की कार्रवाई में जो है वो जुटी हुई है और हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग और राहगीर भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने ट्रक और कैंटर चालकों को रोहतक पीजीआई पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अमित का मैं चाचा लगता हूँ जी। तो अमित उत्तर प्रदेश से आ रहा था, आपकी साइड में चल रहा था, तो इधर से कैंटर वाला लापरवाही से चला रहा था गाड़ी को, तो फुटबॉल कूद के परली साइड अमित की गाड़ी में ठोक दिया हमेशा। तो अमित की मौत होगी, कैंटर की मौत। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये राजस्थान जा रहा था अमित जी, मालवर की। अच्छा, और आप लोग कहाँ ये कब सूचना लगी आप लोग? मेरे को 3:30 बजे से सूचना लगी थी, लगभग 3, 3:15, 3:30 के ये बीच में था जी, टाइम नहीं देख पाया। पुलिस की घटना है। हाँ, पुलिस पहुंच रही थी, पुलिस ने मदद कर रखी थी। आई ड्राइवर बुला रखे पाटा ने। तो ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट है जी, गांव सरल है, जिला भिवानी और तहसील तो साम है। उम्र कितनी? 26 साल करीब है जी। शादीशुदा? नहीं, शादी तो नहीं हुई थी। जो आज सुबह सूचना मिली थी भी चुलियाना मोड़ के पास एक ट्रक और कैंटर का एक्सीडेंट होगा। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे, जो हाइड्रा की मदद से उनको ड्राइवरों को ट्रक से और कंडक्टर उससे कैंटर से निकाला गया और पीजीआई रोहतक भिजवाया गया। अच्छा, दोनों चालकों की मौत हो गई? हाँ, दोनों चालकों की मौत हो गई। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हैं? अमित बिहानी का रहने वाला सरल गाँव का, और एक नंदू है वो यूपी का रहने वाला। अच्छा, गलती किसकी बताई जा रही है? कैंटर चालक की, कौन चला रहा था? नंदू नाम का। परिजनों को सूचित कर दिया? परिजनों को सूचित? हाँ, परिजनों को सूचित कर दिया है। अमित के परिजन आ गए हैं, उसका पोस्टमार्टम लग रहा है और उसके आने लग रहे हैं। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत एचसीएस अधिकारी करण सिंह बाघोरिया के पिता को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, दहेज में 80 लाख सहित अन्य सामान मांगने को लेकर साल 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी 25 लाख रुपए ले चुके थे। एफआईआर दर्ज होने के 1 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो एचसीएस करण सिंह के पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और एफआईआर में करण सिंह बाघोरिया नामजद है। आपको बता दें कि करण सिंह एचसीएस के इस वक्त फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं और उनके पिता अशोक कुमार दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इस मामले में एचसीएस करण सिंह के पिता अशोक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने उनका 1 दिन का रिमांड दिया है। और इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक हरदीप सिंह ने जानकारी दी है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। ये देखिए, 2023 में एफआईआर नंबर 753 दर्ज हुई थी थाना सिटी में 420 की 25 लाख रुपए की लेन देन हुई थी, जो कि आगे तफ्तीश में पाया गया कि इनका रिश्ता पक्का हुआ और 25 लाख रुपए की डिमांड की गई, जो उसकी रिकवरी के लिए और दहेज मांगने की उसमें अशोक सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में है उनको अरेस्ट किया गया है। तो अब आगे सर कोर्ट ने क्या आदेश दिया? इसमें हमने 1 दिन का रिमांड लिया है, आगामी तफ्तीश जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम के लगून अपार्टमेंट में बीती 19 नवंबर शाम 5:30 बजे पार्क में खेल रहे छोटे बच्चों के झगड़े में पिता कूद पड़ा और अपने बेटे से लड़ाई करने वाले 12 साल के नाबालिग बच्चे पर बंदूक तान दी।
घटना गुरुग्राम के पौष इलाके एम्बियंस लगून अपार्टमेंट की है, जिसमें एक पार्क के अंदर 5:30 बजे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी आपसी कहासुनी हो गई और एक बच्चा अपने पिता को उसके साथ हुए झगड़े की जानकारी देने के लिए अपने घर चला गया। गुस्साए पिता ने अपने बेटे की बात सुनी और इन छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई में बंदूक लेकर कूद गया। तो देखिए, गनीमत ये रही कि आरोपी की पत्नी ने उसे रोक लिया, वरना एक बड़ी वारदात गुरुग्राम में फिर से शर्मसार कर देती। शाम को यहाँ बच्चे खेलते हैं सारी सोसाइटी के, तो मेरा बेटा जो 12 साल का है, साथ में उसके 4-5 बच्चे और खेल रहे थे। उनमें से एक उसका सचदेवा का बेटा भी खेल रहा था, प्रतीक सचदेवा। तो प्रतीक सचदेवा के बेटा जो है उसके साथ कुछ हो गया होगा, खेलते वक्त बच्चों का हो जाता है, तो वो गुस्से में जाके अपने फादर को ले आया। ठीक है, उसके फादर उधर से निकले हैं पिस्टल पॉइंट आउट करते हुए मेरे बेटे की तरफ और बाकी बच्चों की तरफ। ठीक है, 3-4 बच्चे वो तो भाग गए, मेरा बेटा खड़ा रहा। ठीक है, और मेरे बेटे को बोलता है तुझे जान से मार दूंगा, माँ बहन की गालियाँ देने लग गया। उसकी वाइफ पीछे पीछे भागती हुई आई है, वो कैमरे में क्लिप है। उसने उसको धक्का दिया है, रोका है। इधर से मेरी वाइफ बालकनी से चिल्ला रही थी कि भैया मेरा बेटे को कुछ कर मत देना। ठीक है, छोटा सा झगड़ा, अगर उसकी वाइफ नहीं रोकती उस दिन, भगवान जाने वो क्या कर देता। या तो गोली मारता मेरे बेटे को या उसके हाथ पैर तोड़ता, कुछ भी करता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थानम में गीता जयंती को लेकर कुरुक्षेत्र के सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की बैठक ली और इस बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को पहले से भी ज्यादा भव्य बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने का जिम्मा जो है वो खुद के कंधों पर उठाने का सोचा है और उन्होंने ये कहा कि 27 नवंबर को कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वो खुद शामिल होंगे। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। देखिए, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है, उसका पर्दाफाश हो गया है और अब कांग्रेस के ऊपर आने वाले समय के अंदर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब इधर उधर की बातें करती है, ये हुआ है वो हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि लोग उनके कार्यकलापों को देख रहे हैं। जब उनके कार्यकलाप ऐसे हैं कि वो लोगों के विरुद्ध हैं, तो कांग्रेस पार्टी हताश में है। कांग्रेस पार्टी पूरी बैकफुट पर है, निराश है, और क्योंकि उसकी गलत नीतियों के कारण उसके ऊपर कोई घास नहीं डाल रहा। हाँ, ये करेंगे, मिल करके करेंगे। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। देवनगर कॉलोनी को नियमित कराए जाने की मांग को लेकर जेल बाईपास चौक पर 3 दिनों तक चल रहा धरना जो है वो खत्म हो चुका है। विधायक घनश्याम सराफ और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और विधायक ने धरने पर बैठे लोगों को 31 मार्च तक कॉलोनी को अप्रूव कराए जाने का आश्वासन दिलवाया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म करने की घोषणा की। आज देवनगर में आके जो कॉलोनी अप्रूव का एक धरना था, वो कल हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ, पवन सैनी। तो हम सब ने मिलके एक डिमांड वहाँ पे कागजों की देखरेख की, तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियाँ सारी अप्रूव्ड हो गई हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। 14 कॉलोनियाँ दी थी, उसमें 9 अप्रूव हो चुकी हैं और 5 में कुछ टेक्निकल रूप से उनका डाटा मांगा गया है, वो डाटा भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और ये 5 कॉलोनियाँ भी अप्रूव हो जाएंगे। 21 कॉलोनियाँ जो हमारी और बाकी हैं उन सब को लेकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा भिवानी का एक एक कोना चमकता नजर आएगा। सर, जिस प्रकार है वो आ रही थी, ऐसा है, देखो पीआईडी का मामला जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। जो भी कॉलोनी अप्रूव होगी सबका पीआईडी हम बनाने का काम करेंगे। मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, ये हमारा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है, संकल्प भी है हमारा, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती। इसके साथ साथ जितनी भी कॉलोनियाँ हमारी शहर के दायरे के अंदर जो थी, जो अनअप्रूव्ड अभी तक हैं और इनको अधिकृत करने के लिए, वैध करने के लिए प्रयासरत लंबे समय से माननीय विधायक जी भी रहे हैं। तो 35 ऐसे यूसी हमने तैयार की थी, 35 कॉलोनियाँ कह लें उनको हम, 35 ऐसे नक्शे तैयार करे जो कि जिनके माध्यम से कॉलोनी अप्रूव होनी थी। अभी हमने 14 जो यूसी आगे भेजी, इसमें 9 को स्वीकृति लगभग मिल चुकी है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा
और कल हमारे स्थानीय निकाय के जो उच्च अधिकारी हैं और उनसे साथ माननीय विधायक जी ने हमने बैठ करके पूरे विषय पर गंभीरता से चर्चा भी की और क्या कारण रहे और किस कारण से देर हुई है उन चीज़ों को सुलझाते हुए हमारे नगर परिषद के भी अधिकारियों को हम साथ ले गए। तो उन चीज़ों को दूर करते हुए जो भी आपत्तियाँ जो रही हैं उनको सबको हम कैसे सुलझा करके 35 की 35 कॉलोनियों को हम वैध कराएं, ये हमारा प्रयास है। अभी हमारी 9 कॉलोनियाँ हमारी वैध हो गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।